जय सीता मैया की। बिहार के बाद सोचा सीता मैया की जय बोल ही दी जाए। एक निवेदन है, इस बार नेपाल जाकर मत बोल देना कि सीता माता वहां पैदा हुई थी। आप तो हर जगह से नाता जोड़ लेते हैं, परेशान कार्यकर्ता होता है। वो तो ये ठीक है कि आप अकेले हैं, वरना पूरे देश के दामाद बने घूमते। बिहार में सरकार बनते ही आपने देश को जो सौगात दी है, उसके लिए मंडल कमेटी की तरफ से आपको बधाई। एक झटके में श्रम कानून खत्म कर 4 कोर्ट बिल लागू कर दिए। बन्नो सेठ खुश हैं, कहते हैं झंझट खत्म। अब मजदूरों को ठिकाने लगाने के लिए कल्लू के पट्टों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस को खर्चा पानी देना पड़ेगा। अब ना तो वे यूनियन बना सकते हैं, ना आंदोलन कर सकेंगे। जब चाहे छटनी कर दो। मंडल कमेटी इस बात के लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है कि जो काम आप मजदूर यूनियनों की एकता के चलते पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं कर पाए, लंगड़ी सरकार में कर दिया। अब मजदूरों में किसानों जैसी एकता कहाँ, जिन्होंने पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर और फिर 3 कृषि कानून पर आपको झुका लिया। विरोधी कह रहे हैं कि आपने यह काम उद्योगपतियों के दबाव में किया है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए, आपने तो पहले शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया ही इसलिए था कि अडानी पाकिस्तान को बिजली बेच सकें। छत्तीसगढ़ का नक्सल विरोधी अभियान हो या लद्दाख का सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, सब यारी दोस्ती के लिए ही हो रहा है। सरदार जंडैल सिंह कहते हैं कि मोदी जी की क्षमता है कि राम रोटी पर हावी है। श्रम कानूनों का पालन तो पहले ही नहीं हो रहा था, तब कौन सा विद्रोह हो गया जो आसमान टूट पड़ेगा। बेरोजगारी का आलम यह है कि 2 दिन का रोजगार भी मिल जाए तो भगवान की कृपा लगती है। रही बात विरोधियों की, तो उनकी सुनता ही कौन है। वामपंथी देशद्रोही घोषित हो चुके हैं राहुल गांधी पप्पू। रही बात समाजवादियों की, वो तो भगवा के पैरों में पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रभु इस बार नीतीश कुमार को आपके चरणों में झुका देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। राजनीति और सत्ता भी क्या चीज है। जो नेता 2003 में आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने भर से एनडीए छोड़कर भाग गया था, अब अगर उसे खुद लोहिया भी आकर समझाए तो भी आपके पैरों में गिरने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी कहते हैं कि ये अलग तरीके का समाजवाद है, यहाँ सत्ता पहले और समाज बाद में। लोहिया और जेपी ने सत्ता के जन विरोधी फैसलों के विरोध का नारा दिया था, उस वक्त सत्ता में कांग्रेस थी। अब समाजवादी अब भी उसी कांग्रेस विरोध की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करना चाहते हैं। कुछ सत्ता का विरोध करते हुए कांग्रेस की पूंछ पकड़कर। सबके अपने अपने समाजवाद हैं, कोई परिवार में उसे खोजता है, कोई जाति में। असल में समाजवाद एक लुभावना नारा है जिसकी माला पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए फेरी जाती है। अब वसुदेव कुटुंबकम की बात तो आरएसएस भी करता है। परिवार की बात सुनकर प्रधान नत्था सिंह भड़क गए। वो अपने बेटा भूरा भैया को बजरंग दल का अध्यक्ष बनाने की कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं। कहने लगे कि बिहार में बिना चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना सकता है, तो भूरा भैया में क्या कमी है। उसका तो आपराधिक रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। बिहार में अपराधी भी मंत्री विधायक बने और परिवार वाले भी। युवा कश्यप का तर्क था कि राजनीति में सबसे जरूरी है कि आप जनता के रिंग मास्टर बन जाए, उसे जैसा चाहे न चाहे। सत्ता के इसी स्वरूप को देखकर पुराने विद्वानों ने राजनीति को वैश्या कहा था, पर देशवासी उसे चरित्रवान बनाने की उम्मीद से हर चुनाव में वोट देते हैं। गरीब नेता चुनता है और अमीर उसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। लोकतंत्र में लोग अच्छे दिनों की उम्मीद में जिंदा है और तंत्र मजे कर रहा है। बहरहाल मंडल कमेटी की बैठक में चली लंबी बहस के बाद कुछ गंभीर फैसले लिए गए। कमेटी ने सर्वसम्मति से तय किया है कि जिस तरह रुपए की मट्टी पलित हो रही है, रिश्वत की रेट बढ़ा दिया जाना चाहिए। माना चुनाव में महिलाओं को रिश्वत जनता के टैक्स के पैसे से बांट दी जाती है, पर इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुमत न मिले और विधायक खरीदने की जरूरत पड़ जाए। उसकी भी तैयारी रखनी चाहिए। जरूरी नहीं हर कांग्रेसी भ्रष्ट हो जो ईडी और सीबीआई से बचने के लिए हिंदुत्व बचाने के रास्ते पर निकल पड़े। सुनने में आ रहा है कि कई विधायक बिकने के लिए अब डॉलर में पैसा मांगने लगे हैं। प्रभु, विरोधी विचार कर रहे हैं कि आप में और ट्रंप में सास बहू जैसा रिश्ता बन गया है, जहां वो जाता है आप नहीं जाते, जहां आप जाते हैं वो नहीं जाता। देश को लग रहा था कि जोहान्सबर्ग में आप ट्रंप को लाल आंख दिखाकर बात करोगे, पर वो खुद नहीं आया। ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जीता बता दिया। जनता में बड़ी बेइज्जती हो रही है जी। उस दिन चाय की दुकान पर घसीटा मल कुछ युवाओं को गाली देते हुए कह रहा था कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया और तुम अभी भी मुफ्त की चाय पीने चले आते हो। युवा उसे चढ़ाकर कह रहे थे हम चाय क्या राशन भी मुफ्त का ही खाते हैं। खैर, ये तो गांव की बात है, रोज कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा रहता है। आप चिंता ना करें, आप तो देश को दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने में लगे रहो। शेष कुशल आपका भक्त सेवक। नमस्कार।